पंजाबी भाषा सीखने के इच्छुक सब विद्यार्थियों का स्वागत है। ये एक कोशिश है उन बच्चों के लिए जिनकी मातृभाषा पंजाबी तो नहीं, पर वो पंजाबी सीखना चाहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय स्तर की देशव्यापी भाषा है, इसलिए अधिकतर जन इस भाषा को अच्छे से समझते हैं। इसलिए पंजाबी को हम हिंदी के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले हम पंजाबी की वर्णमाला और वर्णों के उच्चारण को सीखने की कोशिश करते हैं। पंजाबी में मूल रूप से कुल 35 वर्ण होते हैं, परंतु समय के साथ साथ हुए बदलावों की वजह से इसमें उर्दू, फारसी आदि भाषाओं के कई शब्दों को वैसे का वैसा ही प्रयोग में लाना शुरू कर दिया गया। ज़रूरत के अनुसार 35 में से 6 वर्णों को नीचे बिंदी लगाकर 6 नई ध्वनियों का समावेश इस भाषा में किया गया, जिससे यह और समृद्ध हो गई। तो आइए अब पंजाबी की वर्णमाला को सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। ऊड़ा, ऐड़ा, ईड़ी, सस्सा, हाहा, कक्का, खक्खा, गग्गा, कग्गा, ङंगा, चच्चा, छच्छा, जज्जा, चज्जा, यैया, टैंका, ठट्ठा, डड्डा, टड्डा, राणा, तत्ता, थत्था, दद्दा, तद्दा, नन्ना, पप्पा, फप्फा, बब्बा, पब्बा, मम्मा, यैया, रारा, लल्ला, वावा, डाड़ा। ये तो हुए पंजाबी की वर्णमाला के 35 वर्ण। अब इनके पश्चात जो 6 वर्ण बाद में ऐड हुए वो इस प्रकार से हैं। स के पैर में बिंदी श, ख के पैर में बिंदी ख, ग के पैर में बिंदी ग, ज के पैर में बिंदी ज, फ के पैर में बिंदी फ, ल के पैर में बिंदी ळ। अब इनका यूज़ देखिए कैसे है। जैसे अब श बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। जैसे वर्ड यूज़ करना है हमने शान, तो उसमें श का ही यूज़ होगा, शशे का ही यूज़ होगा, नहीं तो वो बन जाएगा सान। इसी तरह से एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ख़त्म, और जब ये ख के साथ यूज़ होता है तो ये इसकी ट्यून बनती है ख़त्म, ख़त्म। अब जैसे एक वर्ड है गज़ल, है ना, इसको जब हम पंजाबी में बोलेंगे ग के साथ बोलते हैं तो बनता है गजल, ठीक है। लेकिन अब अगर इन ग और ज को हम साथ में लेते हैं तो बनता है गज़ल। तो ये इसका सही वर्ड का सही उच्चारण है गज़ल। अब एक बात ध्यान से समझें कि हिंदी, इंग्लिश जैसी भाषाओं में वर्णों का उच्चारण एक स्ट्रेस में किया जाता है। भाव हर वर्ण के लिए एक ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ, ब, स या ए, बी, सी, है ना, या फिर हिंदी में क, ख, ग। तो एक ही ध्वनि इसमें वर्ण के उच्चारण के लिए प्रयोग की जा रही है।
परंतु पंजाबी के वर्णों के लिए डबल स्ट्रेस का यूज होता है, या कह सकते हैं कि हर वर्ण के उच्चारण के लिए दो ध्वनियां प्रयोग होती हैं। जैसे कि ऊड़े के लिए हम बोलते हैं, ऊ नहीं बोलते पंजाबी में, हम बोलते हैं ऊड़ा, एड़ा, ईडी, है ना, एक तो ई और एक डी। तो बोलने के समय वर्ण को डबल स्ट्रेस दे करके भाव की दो ध्वनियों के प्रयोग से उच्चारण किया जाता है। ऊड़ा, एड़ा, ईडी, सस्सा, हा हा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो जोर देने की प्रक्रिया है, इससे पंजाबी के वर्णों की मूल ध्वनि व इसके प्रयोग में भी अंतर आ जाता है। जैसे हिंदी में घ और पंजाबी में क। देखिए ना, ध्यान से सुने, घ और क, इन दोनों में फर्क है। जैसे हिंदी में हम घ से घोड़ा बोलते हैं, परंतु पंजाबी में कग्गे नाल कोड़ा बोलते हैं। घोड़ा कोड़ा, घोड़ा कोड़ा। तो ये स्ट्रेस जो है, थोड़ा सा झटका है, ये पंजाबी की एक बहुत ही अच्छी खूबी है जिसको आपको समझना होगा और सुन सुन करके अभ्यास के द्वारा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी हम इसको अच्छे से, इस लैंग्वेज को सीख पाएंगे। तो आज आप इसी का अभ्यास करें और इसको मन में बिठाएं, इन वर्णों का प्रैक्टिस करें। तो फिर नेक्स्ट टाइम में हम इन वर्णों के साथ प्रयोग होने वाली मात्राओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।